अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी हमने पढ़ लिया था, आज हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट और ऑपरेटर्स वगैरह। इंट्रोडक्शन। C++ इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कैन ईजली हैंडल लार्ज प्रोग्राम्स टू मीट द ग्रोइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ये आसानी से उन प्रोग्रामिंग्स में हैंडल्स किया जाता है जिसमें हम कोई सॉफ्टवेयर जो है वो ग्रो करते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, C++ is a third generation program language that supports predictable and object oriented program। C++ जो है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इट इज़ widely used and available in different versions of different program operator systems। ये यूज़ होता है और अवेलेबल भी होता है अलग अलग वर्जन्स में और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। देयर आर मैनी इम्पोर्टेंट फंक्शन इन C++। में बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग। आप इस चैप्टर में उन सब के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट उसके फंक्शंस हैं, इन सब के बारे में। तो पहला है हमारे पास वेरिएबल्स हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा था। कॉन्स्टेंट, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर, ये सब हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं। डाटा टाइप जो भी उसमें डाटा है वो। ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या बता रहे हैं? वेरिएबल्स द नेम लोकेशन इन द मेमोरी विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग ए वैल्यू दैट कैन बी यूज बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ नॉन एज वेरिएबल। ये नाम जो है वो मेमोरी के एक लोकेशन में होता है और ये यूज़ होता है उन वैल्यूज़ के लिए। उन वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं और उनमें अलग अलग पार्ट्स जो है वो इस प्रोग्रामिंग में पाए जाते हैं, यूज़ होता है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोग्रामिंग। वेरिएबल की वैल्यू जो है हम प्रोग्रामिंग के दौरान, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग के दौरान चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 15। इट मीन्स देयर इज़ ए लोकेशन इन मेमोरी विथ नेम ए। इसका मतलब उसकी मेमोरी में नेम जो है, एक लोकेशन में एक नेम दिया है, नेम ए, एंड इट स्टोर द वैल्यू 15, और उसका वैल्यू जो है वो स्टोर कितना हुआ है? 15। इन इट और इट कैन बी सेड दैट द नंबर 15 इज स्टोर्ड इन लोकेशन हुज नेम इज ए। इसका मतलब एक नंबर 15 जो स्टोर हुआ है एक लोकेशन में, किस नाम से? ए के नाम से। दस ए इज़ ए वेरिएबल, ए जो है वो वेरिएबल है, एंड 15 इज़ इट्स वैल्यू। 15 क्या है? उसका वैल्यू है। ए वेरिएबल है, 15 उसका वैल्यू है। अब यहाँ पे और एक दिया है, ए इक्वल टू 30। नाउ वेरिएबल ए होल्ड द वैल्यू 30। वेरिएबल ए जो है वो होल्ड करे किस वैल्यू को? 30 को। एंड द प्रीवियस वैल्यू दैट इज़ 15। प्रीवियस वैल्यू कितना था? 15 था। वॉश हो चुका है। ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज़ यूज। कोई भी जब चीज़ आप यूज़ करते हो, तो वेरिएबल यूज़ करते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है।
रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब नेमिंग वेरिएबल्स के रूल्स, आइदर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स कैन बी यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जब कोई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर इन नेमिंग वेरिएबल में यूज़ होगा। हाउ एवर सी प्लस प्लस इन केस सेंसिटिव, सी प्लस प्लस इस केस में क्या करेगा, दैट स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर आर ट्रीट डिफरेंटली। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग का ट्रीट करेगा इस वक्त। एग्जाम्पल, जैसे कि कैपिटल ए बी सी इक्वल टू 15, कैपिटल ए बी सी कितना है 15 है, स्मॉल ए बी सी भी कितना है 15, और टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ये दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स है। उसके बाद है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। पहला वेरिएबल का पहला कैरेक्टर जो है वो कोई अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर में होगा। डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 कैन बी यूज बट वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद दिस डिजिट्स। डिजिट्स जैसे कि 0 से लेके 9 तक इसमें यूज़ होगा, कहाँ पे, वेरिएबल में यूज़ होगा, बट वेरिएबल नेम कैन नॉट, वेरिएबल का नाम जो है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, 15xyz is a invalid variable name while xyz is a valid variable name। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर एक नेम है जो कि 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वेरिएबल में इनवैलिड नेम है, ये वेरिएबल का नेम नहीं है। अगर xyz से स्टार्ट होगा ये वैलिड है, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो डिजिट जो है वो डिजिट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कांस्टेंट में। नो स्पेस आर एलो बिटवीन ए वेरिएबल नेम, वेरिएबल के नेम में कोई स्पेस जो है वो एलो नहीं होगा। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी डॉट इट्स ए इनवैलिड वेरिएबल नेम। बेसिक सैलरी के बाद जैसे कि इसने डॉट लिखा है तो ये क्या है, इनवेरिएबल नेम है, इनवैलिड है, ठीक है। नो सिंबल लाइक, कोई भी सिंबल जैसे कि प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई, परसेंटेज, इस तरह के सिंबल्स एक्सेट्रा कैन बी यूज। जब इसमें यूज़ करेगा ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज, यहाँ पे इस तरह के सिंबल्स नहीं चलेगा, सिर्फ क्या होगा, अंडरस्कोर यहाँ पे यूज़ होगा। एग्जाम्पल, बेसिक के बाद स्लैश सैलरी इज़ ए डैश सैलरी इज़ ए वैलिड वेरिएबल नेम। यहाँ पे ये क्या है, वैलिड है वेरिएबल नेम में। विच बेसिक्स हैश सैलरी इज़ इनवैलिड। अब यहाँ पे हैश लगा है तो ये क्या बता रहा है, ये इनवैलिड बता रहा है, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन बी एज लॉन्ग एज यू लाइक वेल ओनली द फर्स्ट 2 कैरेक्टर विल बी रिकॉग्नाइज। वेरिएबल में जैसे कि मान लो आपका पहला कैरेक्टर जो है उससे, जैसे कि उसका पहला कैरेक्टर जैसे किसी नाम से, ठीक है, अल्फ़ाबेट से। The predefined keyword of C++ cannot be used a variable name। इसमें यहाँ पे कीवर्ड में प्रीडिफाइंड जो है वो नहीं होगा वेरिएबल नेम में, ठीक है, ये यूज़ नहीं कर सकते हैं कीवर्ड में। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, अब यहाँ पे देखो इन्होंने अच्छी तरह से आपको समझाया है वेरिएबल के इनवैलिड कहाँ पे होगा और वैलिड कहाँ पे होगा। ये उसका नेम्स है, इनवैलिड नेम्स, उसका रीज़न, ये उसके वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट के बाद इसने स्पेस रख के नेम लिखा है, तो यहाँ पे रीज़न क्या बता रहा है, स्पेस आर नॉट अलाउड, स्पेस जो है वेरिएबल में अलाउड नहीं होता है। स्टूडेंट के बाद क्या होगा, वैलिड किस तरह से लिखना है, स्टूडेंट के बाद एक डैश लिख के फिर नाम लिखना है। अब A, B, C, अब ये क्या बता रहा है, इसका रीज़न, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है इसमें अलाउड नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे कि इसने कॉमा लिखा है तो ये इसमें अलाउड नहीं होगा, तो ABC, ठीक है, ये इस तरह से लिखना है, ये वैलिड होगा, इस तरह से लिखना होगा। क्लास,
कीवर्ड ऑफ C++। यहाँ पे कीवर्ड लगा है, तो ये किस तरह से लिखना है, ए क्लास। अब यहाँ पे 359 ABC, इट कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। वेरिएबल जो है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये वैलिड क्या है, ABC 359 इनकम एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। खुदा हाफिज़।